हम लोगों का है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक। क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो पहले था चार्ज फ्री रीजन, अब क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको समझो। मान लो एक पॉइंट ए है, दिस इज व्हाट ए, दिस इज व्हाट बी, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? आर है। बट नाउ हियर ई इक्वल टू जीरो और नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है? यहाँ का भी कुछ पोटेंशियल होगा और यहाँ का भी पोटेंशियल होगा। हम लोग यहाँ का पोटेंशियल क्या है? V1। और यहाँ का पोटेंशियल क्या है? अब यहाँ पर चार्ज क्या है? Q1। और यहाँ पर चार्ज क्या है? ठीक है, लेकिन ये तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है ना। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में क्या मानेंगे? इस Q1 Q2 को कहाँ मानेंगे? Q1 भी नहीं है, Q2। ठीक है, अब क्या करोगे भाई? Q1 Q2 को कहाँ मान लिया? अब किसको लाओगे? कैसे लाओगे? इनफाइनाइट स्लो स्पीड। क्यों लाओगे इनफाइनाइट स्लो स्पीड से? क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। और जैसे जब कहोगे काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक है, तो अब वर्क डन by external force in bringing charge Q1 from infinite to point A with infinite slow speed equal to what? Charge Q1 multiplied by potential of this point. Say this is what? V1. Equation number 2. Now Q1 has come here. What it will do? This Q1 create their own influence, create their own potential at each and every point. इसका मतलब अब यहाँ का पोटेंशियल V2 रहेगा या समथिंग प्लस हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या प्लस हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 by R। ओके, अब यहाँ थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। पोटेंशियल एट B ड्यू टू whom? Q1। ठीक है, V2 डैश का दो। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 by what? R। पहले से ये था, अब ये और मिल गया। टोटल पोटेंशियल एट बी V2 plus V dash। V से दिखाते हैं इसको। V इक्वल टू व्हाट? V2 plus what? Q1 by what? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यानी अब यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया भाई? Q1 by what? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब इस जगह पर कौन आएगा? Q2 आएगा। कहाँ से आएगा? कैसे आएगा? विथ इनफाइनाइट फ्लो स्पीड। क्या निकालेंगे? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स करेस्पॉन्डिंग टू whom? Q2। तो W2 क्या हो जाएगा? Q2 चार्ज यहाँ पर Q2 लाओगे और इस पोटेंशियल से क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। V2 प्लस व्हाट? Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हो गया। अब तुम्हारा सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, बन गया सिस्टम। टोटल वर्क डन इज व्हाट? V1 plus V2। देखो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ही है, तो W इक्वल टू व्हाट? W1 प्लस W2। क्या हो गया मेरे बच्चों? Q1 प्लस व्हाट? Q2 V2।
प्लस व्हाट 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई व्हाट। ये टर्म क्या था? जब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो यही पोटेंशियल एनर्जी था। तो बढ़ा क्या? चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल, ये हो गया। और यहाँ का चार्ज डिवाइड बाई पोटेंशियल, और यहाँ भी क्या चार्ज डिवाइड बाई देखो Q1 V1 चार्ज Q1 multiplied by potential at their position, charge Q2 multiplied by potential at their position, and this is what potential energy in charge free region। अब यही जो वर्डन है इसमें बदल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी U equal to what Q1 V1 plus what Q2 V2 plus what Q1 Q2 4 pi epsilon naught। रिमेंबर अगेन कि चार्ज साइन के साथ रखेंगे, चार्ज क्या रखेंगे साइन के साथ। अगर पॉजिटिव चार्ज है जैसे इसका वैल्यू +2 माइक्रोकूलम है तो 2 × 10⁻⁶। अगर ये -2 है तो -2 × 10⁻⁶। ठीक है, चलो।